हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गई हूँ अपनी न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ आप सभी को क्लास 6 की मैथ्स पढ़ाने। चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स। आप देखना, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था। आज हम आगे के कुछ और टॉपिक्स करेंगे जो कि हमारे बुक्स में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि बुक में हमारी डिफिनेशन इसमें गिवन है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब गिवन है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता क्या है। तो मैं आपको वही डिफिनेशन मीनिंग रीड करती हूँ। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमें नंबर को छोटे से बड़े फॉर्म में करना है। किसमें? छोटे से बड़े फॉर्म में, स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, तो अभी वही मैं एक एग्जांपल लेके आप लोग को पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहले हम लोग 2 डिजिट के एग्जांपल से करेंगे, फिर 3 डिजिट के, फिर 4 डिजिट के। ठीक है, तो पहले मैं 2 डिजिट का एग्जाम्पल करवाती हूँ। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमें छोटे से बड़ा करना है। अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है वो हम कैसे जानेंगे? ये 4 से स्टार्ट है। पहले तो हम लोग डिजिट देख लेते हैं कि सबके डिजिट सेम है कि नहीं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, इसमें डिजिट सबके सेम है लेकिन नंबर छोटे से बड़े हैं। ये नंबर स्टार्ट हो रहा है हमारा 4 से, मतलब 46। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे कि क्या 46 से भी छोटा कोई नंबर है इसमें। तो देखते हैं, 46 से बड़ा नंबर है 63। ठीक है, तो ये अभी नहीं होगा। 63 से बड़ा नंबर है 91, तो ये भी नहीं होगा। 46 से छोटा नंबर है 1818। क्या है? 46 से छोटा नंबर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कोई भी नंबर स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा नंबर हमारा 0 होता है। ठीक है, और 0 से अगर कोई नंबर स्टार्ट हो तो मतलब वो 1 डिजिट का है, क्योंकि अगर 0 5 हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग 1 डिजिट का ही नंबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो मतलब 1 से स्टार्ट होगा कोई भी नंबर हमारा। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया? 1। तो हमारा सबसे छोटा क्या हो गया? 1। तो अभी हम यहाँ पे सबसे छोटा वाला लिख लेते हैं 1818। ठीक है, फिर कॉमा लगाया हमने। फिर 1 के बाद हमारा 2 आता है, तो ये क्या हो गया? 2 से स्टार्ट है ये नंबर, तो 2 4 24। फिर 3 से स्टार्ट, फिर 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से हम देखेंगे 3 से हमारा कोई नंबर है क्या? नहीं है। फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 से देखेंगे तो 4 का नंबर हमारे में है 46। फिर 5 का देखेंगे, 5 का नहीं है। 6 का देखेंगे, 6 का है, ये क्या है? 63। फिर 7 का देखेंगे, 7 नहीं है। 8 का देखेंगे, 8 नहीं है। और 9 का देखेंगे तो 9 है। क्या है? 91। तो ये हमारा 2 डिजिट का असेंडिंग ऑर्डर में था, 18 24 46 63 91। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, वो क्या होगा? 3 डिजिट का। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इसमें कैसे होगा। इसमें होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वही फर्स्ट डिजिट। ठीक है, फर्स्ट डिजिट देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 4 6 5 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 है। 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है? नहीं है। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है? नहीं है। 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है? नहीं है। 4 से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे हमारे 2 नंबर है, एक ये और एक ये। ठीक है बच्चों, 4 से स्टार्ट होने वाले 2 नंबर है। आप देखोगे कि फर्स्ट डिजिट यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा 4 है? तो अब हम सेकेंड डिजिट देखेंगे। क्या? सेकेंड डिजिट। तो सेकेंड डिजिट हमारे यहाँ 1 है और यहाँ हमारा 3 है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर है, ये वाला नंबर, क्योंकि सेकंड डिजिट यहाँ 1 है और यहाँ 3। तो 3 से छोटा तो 1 होता है, तो हमारा छोटा नंबर क्या हो गया? 4 1 4। फिर क्या हो गया? 4 3 4।
अब हम लोग देखेंगे 4 के बाद क्या आता है 5। तो 5 वाला नंबर एक यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे दिया है, इसमें भी फर्स्ट डिजिट हमारा सेम हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे सेकेंड डिजिट। सेकेंड डिजिट में यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, ठीक है। तो इन दोनों से हमारा छोटा कौन सा हुआ, 9 और 6 में से 6। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 6 7 फिर 5 9 3। अब 5 वाला हो गया हमारा, तो अब हम कौन सा वाला लिखेंगे 5 के बाद 6। तो 6 वाला नंबर ये है 6 2 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में क्या 4 1 4 4 3 4 5 6 7 5 9 3 6 2 2, ठीक है। ये हमारा 3 डिजिट का था। अब हम 4 डिजिट का करते हैं। तो ये हमारा हो गया 4 नंबर वाला, 4 डिजिट्स वाला। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे पहले कि हमारा सबसे पहला 1 से स्टार्ट होता है। तो हमने 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर ये देखा 1 2 5 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम देखेंगे 1 के बाद हमारा 2 आता है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर इसमें है कि नहीं है। तो 2 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं है, ये 4 से, ये 7 से, ये 9 से, ये 5 से, ये तो 1 से था, ठीक है। तो 2 से वाला कोई नंबर नहीं है, तो 2 वाला हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 3 वाला, तो 3 वाला भी इसमें नहीं है। तो अब हम देखेंगे 4 वाला। तो आप देखो 4 वाला इसमें नंबर है ये 4 5 2 2, ठीक है। फिर 4 के बाद आता है 5, तो 5 वाला नंबर आप लोग देखो है कि नहीं है ना 5 4 3 5, ठीक है। अब हम देखेंगे 5 के बाद 6 आता है, तो 6 देखेंगे तो नहीं है। फिर 6 के बाद क्या आता है हमारा 7। तो अब आप देखो 7 वाला कोई नंबर है ये 7 6 7 8, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग 8 से स्टार्ट होने वाला नंबर देखेंगे, नहीं 8 से स्टार्ट होने वाला नंबर, तो ये सबसे बड़ा नंबर 9 3 1 2, ठीक है। तो ये हमारा 4 डिजिट का हो गया। इसमें बस आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई डिजिट हमारा सेम है, अगर यहाँ पे 4 5 2 2 4 1 2 1 है, तो हम अगर फर्स्ट डिजिट हमारा सेम है तो हम सेकेंड डिजिट देखेंगे। इवन हमारा सेकेंड डिजिट भी सेम है, अगर हम यहाँ 5 कर देते हैं, सेकेंड भी सेम है तो हम थर्ड देखेंगे, थर्ड भी सेम है तो हम फोर्थ वाला डिजिट देखेंगे। ये 2 है, ये 1 है, तो 1 छोटा होता है तो ये हमारा पहले लिखाएगा, फिर हम लिखाएगा 4 5 2 2, ठीक है। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हमारा है डिसेंडिंग ऑर्डर और बुक में इसकी मीनिंग लिखी है डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ग्रेटर टू स्मॉलर। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को बड़े से छोटे फॉर्म में करना। असेंडिंग में हमने सीखा था छोटे से बड़ा करना, डिसेंडिंग में क्या सीखेंगे बड़े से छोटे फॉर्म में करना, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, पहले 2 डिजिट का एग्जांपल लेके करते हैं, फिर 3 डिजिट का एग्जांपल लेके करते हैं, फिर 4 डिजिट का एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले 2 डिजिट का एग्जांपल लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसे 2 डिजिट का एग्जांपल लेकर बड़े से छोटे फॉर्म में करना है, ठीक है। तो बड़े से छोटे फॉर्म में करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 9 होता है, 1 से 10 के बीच में 9। तो सबसे पहले हम लोग 9 वाला देखेंगे, तो 9 वाला नंबर है 96, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 96। अब 9 से छोटा नंबर क्या होता है हमारा 8, तो 8 वाला कोई नंबर है नहीं है। फिर 8 से छोटा होता है 7, 7 वाला भी कोई नंबर नहीं है। 7 से छोटा होता है 6, तो 6 वाला नंबर है 63, ठीक है। फिर अब 6 से छोटा वाला नंबर देखेंगे 5, तो 5 है 54। अब 5 से छोटा वाला नंबर देखेंगे क्या 4, तो 4 से स्टार्ट होने वाला नंबर है 49। अब 49 से छोटा 3, 4 से छोटा 3 होता है,
3 वाला नंबर देखेंगे तो 3 वाला नंबर नहीं है। 3 से छोटा 2 होता है तो 2 वाला नंबर है 29। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में 96, 63, 54, 49, 29। ठीक है, तो इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में हो गया ये हमारा बड़े से छोटा। तो ये था हमारा 2 डिजिट का एग्जाम्पल। अब हम 3 डिजिट का एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 3 डिजिट का क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 9 वाला नंबर। तो 9 वाला कोई नंबर है नहीं, 8 वाला नहीं, 7 वाला नहीं, 6 वाला नहीं। यहाँ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है 5 से। तो आप देखोगे 5 के 2 नंबर है, 5, 4, 5, 5, 6, 7। तो फर्स्ट डिजिट हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड डिजिट देखेंगे। यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। तो 6 है मतलब ये वाला हमारा बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो पहले इसे लिखेंगे 5, 6, 7, देन हम लिखेंगे 5, 4, 5। अब हम देखेंगे कि क्या 5 से छोटा जो नंबर होता है 4, वो इसमें है 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर नहीं है। 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। अब क्या है, 2 से स्टार्ट होने वाला। इसमें भी 2 नंबर है 2 से स्टार्ट होने वाले, तो वही देखेंगे। फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकेंड डिजिट भी सेम है 9, ये 9। ठीक है, तो अब हम लास्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ क्या है 8 और यहाँ 2। तो बड़ा हमारा ये वाला हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 2, 9, 8 और छोटा 2, 9, 2। तो 2, 9, 2 लिख दिया। अब 2 से छोटा तुम्हारा 1 वाला नंबर होता है और 1 वाला नंबर हमारा क्या है 145। ठीक है, तो ये हमारा 3 डिजिट वाला एग्जाम्पल हो गया। अब मैं 4 डिजिट वाला एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाती हूँ। ये हमारा हो गया 4 डिजिट वाला एग्जाम्पल। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, 9 डिजिट। तो 9 डिजिट वाला ये नंबर है हमारा 9, 2, 3, 2। अब इसके बाद 9 से छोटा हमारा 8 होता है, तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर नहीं है इसमें। फिर 8 से छोटा 7 होता है, 7 से स्टार्ट होने वाला भी कोई नंबर नहीं है इसमें। फिर 7 से छोटा 6 होता है, 6 से भी कोई नंबर नहीं है। 6 से छोटा 5 होता है, तो आप देखो 5 वाला कोई नंबर है 5, 6, 7, 8। फिर 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है 4, 2, 3, 2। ठीक है, अब 4, 2, 3, 2 है। ठीक है, अब हम 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे है 3, 2, 3, 3। अब हम ये क्या है 1, 4, 5, 6, क्योंकि 2 वाला इसमें कोई नंबर है नहीं, तो हम 1 वाला लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा डिसेंडिंग फॉर्म में हो गया और ये 4 डिजिट वाला एग्जाम्पल हो गया। तो अब आप देखना कि बुक में हमारे ट्राई दिस करके असेंडिंग और डिसेंडिंग पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, दो। ठीक है, उन दोनों को आप सॉल्व करो। अगर आपको उसमें कहीं पे भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके मुझे पूछो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की ओर। आवर न्यू टॉपिक इज शिफ्टिंग डिजिट्स। शिफ्टिंग डिजिट्स में हमारा ये है, शिफ्टिंग से पता चल रहा होगा कि किसी चीज को शिफ्ट करना, मतलब नोइंग आवर नंबर्स हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें शिफ्टिंग डिजिट का मतलब ये हो गया कि किसी भी नंबर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम कैसे शिफ्ट करेंगे, और अगर शिफ्ट कर देते हैं तो वो नंबर कैसे ग्रेटेस्ट हो गया और कैसे स्मॉलेस्ट हो गया। एनी नंबर विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे हम किसी नंबर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो अब इसमें है। तो हम एग्जांपल लेते हैं पहले 3 डिजिट का, फिर लेते हैं 4 डिजिट का। ठीक है, तो पहले एग्जांपल लिया हमने ये 1, 4, 5। इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं, क्या ये 1, 4, 5 जो हमारा नंबर है, इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं कैसे, 1 को अगर हम लोग 5 की जगह लिखते हैं और 5 को अगर 1 की जगह लिखते हैं तो हमारा न्यू नंबर क्या बनेगा, देखते हैं। 1 की जगह हमने क्या लिख दिया 5, और ये 4 यही होगा और ये 1 लास्ट में। तो ये हमारा 5, 4, 1 हो गया
और ये हमारा 145 का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, क्योंकि 145 में आप देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, ना ही 1 ना ही 4, क्या है 5। तो 5 से स्टार्ट होने वाला नंबर क्या बन गया हमारा ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हमारा नंबर क्या बन गया ग्रेटेस्ट। अब 145 से हम लोग सबसे छोटा नंबर तो हमने यहाँ पे एग्जांपल में ले लिया था 145, तो अब हम मिडिल का नंबर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये हमने इंटरचेंज कर लिया, ठीक है, अदला बदली कर ली नंबर की, इंटरचेंज मीन्स अब हम 4 को थोड़ा प्लेस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यही 145 लिखा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 को अगर हम लोग 1 की जगह लिख दें और 1 को 4 की जगह, 1 को 4 की जगह, 4 को 1 की जगह, ठीक, तो 1 को यहाँ पे 4 लिख देंगे और 4 की जगह 1 लिखेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, तो हमारा न्यू नंबर क्या फॉर्म हो गया 415, ठीक है। तो ये तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट था और ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट हो गया, और हमने 4 को इंटरचेंज किया 1 से, अदला बदली की, तो ये हमारा एक न्यू नंबर फॉर्म हो गया, ठीक है, क्या 415, ठीक है। तो शिफ्टिंग डिजिट में यही है कि कैसे हम एक डिजिट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराते हैं, तो हमारा नंबर क्या बन जाता है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट हो जाता है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट हो जाता है, यही है, ठीक है। तो ये हमारा था 3 डिजिट का एग्जाम्पल। अब मैं आपको 4 डिजिट का एग्जाम्पल सिखाती हूँ। हमने ये 4 डिजिट का एग्जाम्पल लिया, अब इसमें हमें इसका सबसे छोटा नंबर बनाना है, ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है स्मॉलर नंबर बनाना है, ठीक है, और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 6735, ठीक है। इससे हमें स्मॉलर नंबर बनाना है और ग्रेटर नंबर बनाना है। तो स्मॉलर और ग्रेटर नंबर बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसमें देखना होगा कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज स्मॉलर। इन चारों डिजिट में सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 7, तो हम लोग 7 का इंटरचेंज कराते हैं, 7 की अदले बदली कराते हैं किससे 6 से, 6 की जगह 7 लिख देंगे, 7 की जगह 6 लिख देंगे। तो यहाँ हमने यही किया, 6 की जगह 7 लिखा और 7 की जगह 6 लिखा, और ये 3 5 और फिर एक और इसको भी इंटरचेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो 3 की जगह 5, 5 की जगह 3, तो यहाँ हमने 5 लिख लिया 3 की जगह और 3 की जगह 5 की जगह 3, तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर इस नंबर से, ठीक है। देखो यहाँ पे था 6735, यहाँ हमारा ग्रेटेस्ट क्या बन गया 7653, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें सबसे छोटा वाला नंबर क्या है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर इसमें हमारा 3, तो सबसे पहले 3 को लिखते हैं, मतलब 3 को हमने 6 से इंटरचेंज किया, 7 से नहीं 6 से, और 6 को 3 से, 6 की जगह 3 लिखा और ये 7 यही रहने दिया, या फिर आप ये कर लो कि 7 की जगह 5 कर लो और 5 की जगह 7, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7 की जगह 5 किया और 3 यहाँ था, तो 3 हम 6 से इंटरचेंज करा रहे थे, तो 3 की जगह हमने 6 लिख लिया और 5 की जगह 7 लिख लिया, तो ये हमारा बन गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इस नंबर से। तो देखा आप लोग ने कैसे हमने किसी नंबर्स को इंटरचेंज करा के अदला बदली करके शिफ्ट करके एक इधर से उधर कैसे ग्रेटर नंबर बना लिया और कैसे स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया, ठीक है। तो इस पे आपको 1-2 एग्जांपल्स दिए होंगे बुक में, उसे आप कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं न्यू टॉपिक पे। अब हमारा न्यू टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग 10,000 एंड 1 लाख। तो 10,000 और 1 लाख इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम लोग 10,000 और 1 लाख नंबर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग मतलब मैं आपको 10,000 और 1 लाख से मिलाती हूँ, ठीक है। तो कह लो कि इसमें ये कि हम लोग 10,000 नंबर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, $99, ठीक है।
अगर इसमें हम लोग +1 कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है 100। 99 + 1 = 100। और हम लोग जानते हैं कि 100 हमारा क्या होता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ठीक। तो ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 99 + 1 करके 100 होगा और 100 हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। वैसे ही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है 4/9 9999। अगर इसमें हम लोग +1 करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10,000 होगा। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। तो यही हमारा कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग 10,000। तो हमें 10,000 यहाँ मिल गया। 9,999 में हमने +1 किया तो ये हमारा 10,000 हो गया और ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कैसे बन गया 9,999 में हमने 1 प्लस किया तो हमारा 10,000 नंबर बन गया। इसी तरह से अगर हम लोग ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, 5 डिजिट मतलब 5/9, इसमें हम लोग 1 प्लस कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा 1 लाख। क्योंकि यहाँ पे 99,999 है, उसमें 1 लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो इंट्रोड्यूसिंग 10,000 और 1 लाख में यही था कि कैसे पहले हमने सीखा था ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100। तो 99 में +1 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, उसी तरह 10,000 और 1 लाख को बनाने के लिए हमने कैसे किया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4/9 उसमें +1 किया तो हमारा 10,000 नंबर हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। और वैसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999 +1 तो ये हमारा 1 लाख हो गया और 1 लाख हमारा क्या हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू में ये है कि हमें जो हमने प्लेस वैल्यू सीखी थी 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसमें हम लोग फिर से कैसे होगा एक्सपेंशन करना सीखेंगे कि अगर यहाँ पे 54 दिया है तो ये तो हमारा स्मॉलर नंबर में लिखा है, अगर इसमें हम लंबे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो इसका सबसे इजीएस्ट वे मैं आपको बताती हूँ। 54 लिखा है, इसे हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंशन करना है तो कैसे होगा 54। तो सबसे इजी वे ये है कि आप ये देखो 5 के आगे कितना डिजिट है हमारा 1 डिजिट है सिर्फ 4, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5 × 10 + 4। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करके करते हैं तो ये 54 ही आएगा। 5 × 10 50, 50 + 4 = 54 है ना। तो वही इसमें हमें एक्सपेंड करना है। तो अभी तो हमने 2 डिजिट का एग्जांपल लेके किया 54। अगर हम लोग 4 डिजिट का एग्जांपल ले लें 2, 3, 2, 4, तो अब हम देखेंगे 2 के आगे हमारे कितने डिजिट है 1, 2, 3, तो उतने ही हमारा 0 लगा देंगे। यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू 1 करेंगे और डिजिट गिनेंगे। 2 के आगे कितने डिजिट है 1, 2, 3, तो हमने यहाँ पे 3 0 लगा दिए। फिर प्लस किया, फिर 3 का लिखेंगे तो 3 लिखा, इंटू किया 1 लिखा। अब 3 के आगे के डिजिट्स गिनेंगे 1, 2, तो 2 0 लगा दिया। फिर प्लस, फिर 2 लिखेंगे इंटू 1। अब 2 के आगे कितने डिजिट है वो गिनेंगे, सिर्फ एक डिजिट है 4, तो हमने यहाँ पे 1 0 लगा दिया। फिर प्लस, फिर 4 × 1, क्योंकि 4 के आगे तो हमारा कोई डिजिट है ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ 1, कोई 0 नहीं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 + 300 + 20 + 4, और जब इन चारों को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2324। ठीक है,
तो इसी तरह ये रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू में यही है कि कैसे हम अपनी वैल्यूज को एक्सपेंड करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 डिजिट का एग्जाम्पल था और ये हमारा 4 डिजिट का एग्जाम्पल था। इसी तरह 3 डिजिट के एग्जाम्पल होते हैं, 5 डिजिट के होते हैं, 6 डिजिट के होते हैं, बहुत सारे डिजिट्स के होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा अभी तक था वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस पे। इसके बाद 10,000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, बहुत सारे। ठीक है, करोड़, 10 करोड़ तक। ठीक है, तो हमें एक्सपेंड करना आना चाहिए। बस ये जानना है कि जिस वैल्यू को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 6 कर रहे हैं, 6 की वैल्यू को देख रहे हैं, तो 6 के आगे बस कितने डिजिट है उसे आपको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 6 into 1 और 5 0। ठीक है, और फिर प्लस लगा के इसी तरह आगे के कर दे रहे हैं। तो इसी तरह हम वैल्यूज को एक्सपेंड कर लेते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हमने गलत एक्सपेंड किया है, तो जो हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, ये 2 into 1000 प्लस 3 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 4 into 1 कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर हमारे ये प्लस करने पर इतनी वैल्यू आ रही है, ये 2 3 4 2 4 आ रही है, तो मतलब हमारा एक्सपेंड की हुई वैल्यू सही है। ठीक है, और अगर इतना नहीं आ रहा है तो हमने मतलब कहीं गलती की है, हम उसे रीचेक करेंगे। ठीक है, तो रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू में हमारा यही था। अब इसके ऊपर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बुक में, वो मैं आपको एक दो करके बताती हूँ, और फिर उस पे क्वेश्चंस भी दिए हैं ट्राई दिस पे, फिर वो आप सॉल्व करना, और कहीं दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके पूछना। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 20,000। सबसे पहले हमारा एग्जांपल क्या दिया है, 20,000। इसको हमें एक्सपेंड करके लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, टू। अब 2 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। 2 into 1 लिख लिया, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो लगा दिया। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 20,000 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं 4 5 3 0। ठीक है, 000। तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो हमारा क्या होगा, 4 क्या गया है, हमारे कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो 4 into 1 और 4 0, फिर प्लस, फिर 5 है, तो 5 into 1 हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 डिजिट लगा दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 40,000 होगा और ये हमारा 5,000 होगा, और इसको प्लस करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 45,000, और यहाँ पे हमारा वही है 45,000। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 2 वाला करते हैं, 2 into 1। अब कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो हमने 4 0 लगा दिया, प्लस 3 into 1, 3 के आगे कितने जीरो डिजिट है, आप लोग काउंट करो, 1 2 3, तो 3 0, फिर प्लस, फिर 2 है, 2 into 2 के आगे कितने डिजिट है, 1 2, तो हमने 2 0 लगा दिया, प्लस अब कोई डिजिट है ही नहीं, कोई नंबर लिखा ही नहीं है, तो इतना इसको सॉल्व करते हैं, तो 20,000 प्लस 3,000 प्लस 200। जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया हमारा। अब इसे हमें एक्सपेंड करना है, तो 7 into 1, अब डिजिट गिनेंगे, 1 2 3 4 4 0, प्लस 6 into 6 के आगे हमारे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो हमने यहाँ 1 लिख के 3 0 लगा दिया, प्लस 3 के आगे कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 0 लगाएंगे, तो 3 into 1 00, फिर प्लस 2 के आगे कितने डिजिट है, 1, तो 2 into 10। ठीक है, 1 0 लगा दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 70,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 20,
इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा 76320। तो हमारी वैल्यू एक्सपेंड करके क्या हो गई, उतनी ही आ गई, तो मतलब ये हमारा सही है। एक एग्जांपल लास्ट और लेते हैं। ये इसको एक्सपेंड करते हैं, तो हमारा 4 लिख लिया हमने। अब 4 के आगे देखेंगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो हमने 1 लिख के 4 0 लगा दिया, प्लस 3 इंटू 3 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो हमने 3 डिजिट लिख दिया, प्लस फिर 2 है, तो 2 इंटू कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 0, प्लस 1 के आगे कितने डिजिट है, 1, तो 1 इंटू 10, फिर प्लस 5 के आगे हमारा कोई डिजिट नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ 5 इंटू 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 40,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 5। तो ये जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 43215। तो ये हमारी हो गई एक्सपेंशन, ठीक है, इसमें यही है। तो इसके ऊपर अब आपको ट्राई दिस में कुछ क्वेश्चंस दिए, ठीक है, उन्हें आप सॉल्व करो। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एनी टाइम कमेंट कर लो, मैसेज कर लो, कांटेक्ट दिया है वहां पे, आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। न्यू टॉपिक अब हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू।